बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रह गया है, बल्कि वह एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां मौत का साया हर गली, हर सड़क और हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। लाइव तस्वीरें देखिए तो खून अपने आप खौल उठता है और जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, बाप रे! कैसी तबाही, कैसी महातबाही है दोस्तों। सरहद के उस पार से जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो कोई आम या रोजमर्रा की घटनाएं नहीं हैं। यह वो हालात हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। अब बात सिर्फ जुबानी जंग या छोटे मोटे टकराव की नहीं रही। अब मामला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सहनशीलता की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, और अब या तो उस लकीर को मिटाना पड़ेगा या फिर उस पार बैठे उन लोगों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी जिन्होंने भारत के संयम को उसकी कमजोरी समझने की ऐतिहासिक गलती कर दी है। कुछ देर पहले आपने जो ब्रेकिंग अपडेट्स देखी होंगी, उन्होंने पूरे माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया इस वक्त उबलते हुए लावे की तरह फट पड़ा है। हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर ढाका में ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरी दुनिया की नजरें वहां टिक गईं। आज सुबह जब सूरज निकला तो उसके साथ ढाका की फिजा में धुएं का जहर भी घुला हुआ था। हवा में बारूद की इतनी तेज बदबू है कि वहां सांस लेना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं लग रहा। शुरुआती विजुअल्स और चश्मदीदों की बातें यह इशारा कर रही हैं कि राजधानी के एयरपोर्ट के बेहद करीब ऐसा धमाका हुआ जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर कट्टरपंथी ठिकानों तक सबको हिलाकर रख दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी है। सायरनों की आवाजें लगातार कान फाड़ रही हैं और आम लोगों की आंखों में जो डर है वह साफ कह रहा है कि मामला बेहद गंभीर हो चुका है। लेकिन यहीं पर रुकना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि असली कहानी इस धमाके से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। असली कहानी उस दहशत की है जो धमाके के बाद वहां के मीडिया, वहां की पुलिस और वहां की फौज की आंखों में साफ झलक रही है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां हर जुबान पर, हर स्क्रीन पर और हर सोशल पोस्ट में सिर्फ एक ही नाम बार बार लिया जा रहा है, और वो नाम है भारत। वहां के टीवी चैनल हों, वहां के तथाकथित एनालिस्ट हों, या फिर वही सोशल मीडिया चेहरे जो कल तक भारत के खिलाफ जहर उगलते नहीं थकते थे, आज वही लोग चीख चीख कर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह सब भारत की साजिश है। यह कहा जा रहा है कि अब भारत ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है, और यह उस बदले की शुरुआत है जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था, खासकर तब से जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में भारत ने कोई सीधा एक्शन लिया है, या फिर यह सब उनके अपने अंदरूनी पापों और गलतियों का विस्फोट है जो अब उनके सामने आ खड़ा हुआ है। आज का विश्लेषण सिर्फ खबर सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि उस सच तक पहुंचने के लिए है जिसे प्रोपेगेंडा की मोटी परतों के नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो हलचल आज बॉर्डर पर देखी जा रही है, उसने सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सीमा पर हालात बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में भी दिन जैसा उजाला है। फ्लड लाइट्स और वाहनों की कतारें यह साफ बता रही हैं कि यह कोई रूटीन मूवमेंट नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारी सैन्य काफिले लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इनमें रसद से ज्यादा हथियारों की मौजूदगी साफ दिख रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करने वाली खबर यह है कि अत्याधुनिक और बेहद खतरनाक टैंकों को अब बैरकों से निकालकर फ्रंटलाइन के बेहद करीब तैनात किया जा चुका है। उनकी दिशा और उनका एंगल किसी को भी साफ संकेत दे रहा है कि अगर ऊपर से हरी झंडी मिली तो हालात पल भर में बदल सकते हैं। और यही वजह है कि बॉर्डर पार बैठा हर व्यक्ति आज घबराया हुआ है। रक्षा मामलों के जानकार साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावे की तैनाती नहीं है, बल्कि यह आक्रामक तैयारी का संकेत है। यानी हमला करने के लिए पूरी संरचना तैयार कर ली गई है और सिर्फ सही समय का इंतजार है। जमीन के साथ साथ आसमान में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर के कई एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। पायलटों की छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं और फाइटर जेट्स पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर किसी भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ विमान तो पहले से ही सीमा के आसपास गश्त लगा रहे हैं ताकि दुश्मन की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसका सीधा मतलब यह है कि हवा से भी पूरी तैयारी कर ली गई है और दुश्मन को सांस लेने की मोहलत नहीं दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश की सरकार और उसकी सेना को गहरे दबाव में डाल दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि सच्चाई यह है कि ताकत के पैमाने पर दोनों देशों की तुलना ही नहीं की जा सकती।
और यही डर उनकी हर प्रतिक्रिया में साफ झलक रहा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर नजर जाती है। इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। आमतौर पर ऐसे हालात में भारत से संयम की अपील की जाती है, लेकिन इस बार कई बड़े देश खुलकर भारत के रुख को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह भारत की कूटनीतिक ताकत का नतीजा है कि उसे अब अकेला नहीं देखा जा रहा। अब फिर से लौटते हैं उस धमाके पर जिसने सब कुछ शुरू किया। क्या यह किसी बाहरी ताकत का संकेत था या फिर अंदरूनी अराजकता का नतीजा? यह भी हो सकता है कि यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हो, जहां डर फैलाकर दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, या फिर यह एक चेतावनी भर हो कि हालात अगर नहीं सुधरे तो अंजाम और भी भयावह होगा। फिलहाल भारत की तरफ से आधिकारिक चुप्पी बनी हुई है और यही खामोशी सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भारत बोलता कम है तो करता ज्यादा है, और जब करता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। यही नया भारत है जो अब सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीनी हकीकत बदलने में यकीन रखता है। और शायद यही वजह है कि आज ढाका की सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार बंद हैं, स्कूल खाली हैं और हर चेहरे पर अनजाना डर पसरा हुआ है। लेकिन यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समंदर में भी कुछ ऐसा ही घेराव तैयार किया जा चुका है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। समुद्री गतिविधियों में अचानक आई तेजी साफ बता रही है कि रणनीति हर मोर्चे पर तैयार है, और यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल नहीं, बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम है। यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, यह उस पीड़ा का नतीजा है जिसे हर भारतीय ने महसूस किया है। जब धर्मस्थलों को तोड़ा गया, जब निर्दोषों को निशाना बनाया गया और जब इंसानियत को कुचला गया, भारत ने तब भी संयम रखा। लेकिन अब संदेश साफ है, शांति की इच्छा को कमजोरी समझने की भूल अब भारी पड़ सकती है। इतिहास ने पहले भी देखा है कि जब भारत खड़ा होता है तो हालात बदल जाते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाएगा। और आने वाले पल यह तय करेंगे कि यह सिर्फ चेतावनी थी या किसी बड़े अध्याय की शुरुआत। अब जरा उस जमीन की तरफ लौटते हैं जहां असली खेल चल रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं वो किसी भी आम दर्शक को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर रणनीति समझने वालों को इशारा कर रही हैं कि यह सिर्फ डराने की कवायद नहीं है, यह एक लंबे और गहरे प्लान का हिस्सा है। बॉर्डर से लगे इलाकों में भारतीय सेना की गतिविधियां अचानक कई गुना बढ़ गई हैं, और यह बढ़ोतरी इतनी सामान्य नहीं है कि इसे महज अभ्यास कहकर टाल दिया जाए। जिन रास्तों पर आमतौर पर सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब भारी भरकम सैन्य वाहन लगातार आवाजाही कर रहे हैं। पुलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। रात में भी दिन जैसी हलचल है और हर जवान के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता नजर आ रही है। रक्षा मामलों से जुड़े जानकार मानते हैं कि जब सेना इस तरह से लॉजिस्टिक्स और फायर पावर को एक साथ आगे बढ़ाती है तो उसका मतलब साफ होता है कि यह सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना है। और इसी तैयारी का असर सरहद के उस पार साफ दिख रहा है। वहां की सेना के कैंपों में अफरा तफरी का माहौल है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बांग्लादेशी सेना ने भी अपने कुछ यूनिट्स को अलर्ट पर रखा है, लेकिन फर्क साफ है। एक तरफ अनुभव है, संसाधन है और स्पष्ट रणनीति है, और दूसरी तरफ घबराहट है, जल्दबाजी है और ऊपर से राजनीतिक दबाव है। इसी बीच वहां की मीडिया में जिस तरह से भारत को लेकर बयानबाजी हो रही है, वो खुद उनके डर को उजागर कर रही है। क्योंकि जब कोई देश खुद को कमजोर महसूस करता है तो वह सबसे पहले शोर मचाता है, आरोप लगाता है और माहौल को भटकाने की कोशिश करता है, ताकि अंदर की कमजोरी बाहर न दिखे। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है उतना ही ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि इतनी बेचैनी फैल गई। और यहीं से कहानी एक और परत खोलती है। खुफिया हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि हाल के दिनों में सीमा पार कई ऐसे मूवमेंट पकड़े गए थे जिनका सीधा संबंध कट्टरपंथी नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई से था। सूत्रों के मुताबिक कुछ इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पहले ही इनपुट मिल चुके थे और उन इनपुट्स पर शांत तरीके से काम किया जा रहा था। यही वजह है कि अचानक आई इस उथल पुथल को एक संयोग मानना शायद सबसे बड़ी नासमझी होगी, क्योंकि युद्ध और कूटनीति में संयोग बहुत कम और योजनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है,
बल्कि बांग्लादेश के अंदरूनी हालात भी तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के आम नागरिकों में डर है, भ्रम है और गुस्सा भी है, क्योंकि उन्हें साफ समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है। एक तरफ उन्हें बताया जा रहा है कि बाहरी खतरा है, दूसरी तरफ उन्हें यह भी दिख रहा है कि उनकी अपनी व्यवस्था चरमराई हुई है। बाजारों में जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो चुकी है, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं और लोग भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। जब किसी देश में हालात इस स्तर तक पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा खतरा अंदर से पैदा होता है, और यही वो मोड़ है जहां सरकारें सबसे ज्यादा गलती करती हैं। ध्यान भटकाने के लिए बाहर के दुश्मन को दोष देना आसान होता है, लेकिन अंदर की सच्चाई को संभालना मुश्किल होता है, और यही मुश्किल इस वक्त ढाका की सत्ता पर भारी पड़ती दिख रही है। दूसरी तरफ भारत के भीतर माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास है। लोगों को भरोसा है कि अगर स्थिति हाथ से निकली तो देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। यह भरोसा यूं ही नहीं आया है, इसके पीछे पिछले कुछ वर्षों के अनुभव हैं, जब भारत ने शब्दों से नहीं बल्कि काम से जवाब दिया है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बार प्रतिक्रियाएं थोड़ी बदली हुई नजर आ रही हैं। कई देशों के रणनीतिक विश्लेषक खुलकर यह मान रहे हैं कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और अगर कोई देश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकाम रहता है तो उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। इस पूरे माहौल में भारत की खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर बयान बन गई है। न कोई जल्दबाजी, न कोई सफाई और न ही कोई घबराहट। यह वही रणनीति है जो असली खिलाड़ियों की पहचान होती है। जब आप अपने पत्ते आखिरी वक्त तक नहीं खोलते और सामने वाले को अंदाजे में ही थकने देते हैं। यही वजह है कि सीमा पार हर छोटा बड़ा घटनाक्रम अब डर के साए में देखा जा रहा है। हर आवाज, हर हलचल को संभावित खतरे की तरह लिया जा रहा है, और यह मानसिक दबाव किसी भी सैन्य टकराव से कम खतरनाक नहीं होता, क्योंकि जब सैनिक और अधिकारी लगातार तनाव में रहते हैं तो गलत फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। और शायद यही वो स्थिति है जिसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई जंगें गोलियों से नहीं बल्कि दुश्मन की गलतियों से जीती जाती हैं। इसी बीच समुद्री मोर्चे पर भी जो हलचल है उसने कहानी को और गहरा बना दिया है। बंगाल की खाड़ी में गतिविधियां सामान्य नहीं कही जा सकती। नौसेना के जहाज जिस तरह से अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, उससे साफ है कि हर संभावित रास्ते पर नजर रखी जा रही है। समुद्र के रास्ते सप्लाई लाइंस किसी भी देश की जीवन रेखा होती है, और अगर वही दबाव में आ जाएं तो बिना सीधी लड़ाई के भी बड़ा असर डाला जा सकता है। यह रणनीति किताबों में नहीं बल्कि अनुभव से निकलती है, और यही अनुभव इस वक्त भारत के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई दबावों में है, और ऐसे में किसी भी तरह की अनिश्चितता वहां के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यही वजह है कि वहां के कारोबारी वर्ग से लेकर आम जनता तक सबकी नजरें सरकार पर टिकी हैं। लेकिन सरकार खुद असमंजस में दिख रही है, क्योंकि एक तरफ उसे अंदर की आग संभालनी है और दूसरी तरफ बाहर से आ रहे दबाव का जवाब देना है। और इस पूरे तनाव के बीच जो सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है वो यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह सब सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े फैसले की भूमिका? क्योंकि जिस तरह से मोहरे बिछाए जा चुके हैं उससे यह साफ है कि कहानी अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, बल्कि असली अध्याय अब शुरू होने वाला है। और आने वाले घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह सिर्फ चेतावनी थी या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक और बड़ी घटना की शुरुआत। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटी हरकत का मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि जब हालात इस कदर तने हुए हों तो खामोशी भी एक संदेश बन जाती है। और इस वक्त सबसे भारी खामोशी भारत की तरफ से दिखाई दे रही है। न कोई बयान, न कोई सफाई और न ही कोई जल्दबाजी। और यही चीज सीमा पार बैठे लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम कब और किस दिशा में उठेगा। इसी अनिश्चितता के बीच बांग्लादेश के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन इससे लोगों का भरोसा लौटने के बजाय और ज्यादा डर बढ़ गया है, क्योंकि जब सड़कों पर हथियारबंद जवानों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो आम नागरिक यह मान लेता है कि हालात नियंत्रण में नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। अंदरूनी रिपोर्ट्स यह इशारा कर रही हैं कि वहां की सत्ता के भीतर भी मतभेद उभरने लगे हैं। कुछ लोग टकराव की भाषा बोल रहे हैं तो कुछ लोग पर्दे के पीछे बचाव का रास्ता तलाशने में जुटे हैं। लेकिन समस्या यह है
कि जब आग लग चुकी हो तो उसे शब्दों से बुझाया नहीं जा सकता, और यही आग अब धीरे धीरे वहां की राजनीति और समाज दोनों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी नैरेटिव बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो चैनल पहले भारत पर उंगली उठा रहे थे, वहीं अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब क्यों हुए और क्यों अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि यह उन तस्वीरों और रिपोर्ट्स का नतीजा है जो लंबे समय से दुनिया के सामने रखी जा रही थीं, लेकिन जिन पर अब तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था। जब किसी देश के भीतर इंसानियत को बार बार कुचला जाता है तो एक न एक दिन उसका असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूर दिखता है, और शायद अब वही दिन आ चुका है। भारत के भीतर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। हर संवेदनशील इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जब बाहर का माहौल गर्म हो तो अंदर की शांति को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यही संतुलन इस वक्त भारत को बाकी देशों से अलग खड़ा करता है। यही वजह है कि जनता के बीच डर नहीं बल्कि एक गंभीर ठहराव है। लोग हालात को समझ रहे हैं, भावनाओं में बहने के बजाय स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ लिया जाएगा। इसी भरोसे की झलक सीमा पर तैनात जवानों के चेहरे पर भी दिखती है, जहां न घबराहट है न हड़बड़ी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है जो सिर्फ अनुभव से आता है, और यही अनुभव किसी भी टकराव में सबसे बड़ा हथियार बनता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्थिति लगातार जटिल होती जा रही है, क्योंकि उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर ध्यान देना पड़ रहा है। अंदरूनी असंतोष, बाहरी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, इन सबके बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, और जब संतुलन बिगड़ता है तो गलत फैसलों की आशंका बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि यह पूरा खेल अब सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी है। जो पक्ष लंबे समय तक दबाव झेल पाएगा वही आगे बढ़त हासिल करेगा। इस बीच समुद्र और आसमान दोनों जगह लगातार गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि कोई भी मोर्चा खुला नहीं छोड़ा गया है। हर दिशा से विकल्प तैयार रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। यह रणनीति अचानक नहीं बनती, इसके पीछे महीनों की योजना और अभ्यास होता है, और यही बात सामने वाले पक्ष को और ज्यादा असहज कर रही है, क्योंकि वह समझ चुका है कि यह कोई तात्कालिक गुस्सा नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। बांग्लादेश के भीतर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कोई कह रहा है कि बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, तो कोई यह मान रहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आता, तब तक हर अटकल सिर्फ अटकल ही होती है, और यही अटकलें कई बार हालात को और ज्यादा बिगाड़ देती हैं, क्योंकि डर और भ्रम मिलकर समाज को अंदर से खोखला कर देते हैं। इस पूरे परिदृश्य में एक बात बिल्कुल साफ है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। पुराने फार्मूले, पुराने दबाव और पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और उसी के साथ रणनीतियां भी बदल चुकी हैं। भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह हालात को अपने तरीके से आकार देने की स्थिति में आ चुका है, और यही बदलाव इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आने वाले वक्त में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा वह सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों के लिए दिशा तय करेगा। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां लिया गया हर फैसला दूरगामी असर रखने वाला है, और कहानी अभी अपने आखिरी मोड़ से काफी दूर है। अब कहानी अपने उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर भारतीय के दिल में सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी पैदा हो रही है, क्योंकि यह सिर्फ सरहद पार की हलचल या किसी एक देश की अराजकता की कहानी नहीं है। यह सीधे तौर पर हमारी संस्कृति, हमारे लोगों और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब आंखें मूंद कर बैठने का वक्त खत्म हो चुका है। जब किसी देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, जब आस्था के प्रतीकों को कुचला जाता है और जब इंसानियत को सरेआम रौंदा जाता है, तो उसका असर सीमाओं में कैद नहीं रहता। वह धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देता है, और यही अस्थिरता आज हर तरफ महसूस की जा रही है। बांग्लादेश के भीतर डर और भ्रम का माहौल है।
लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं और सत्ता तंत्र खुद अपने फैसलों के बोझ तले दबता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत पूरी तैयारी और ठहराव के साथ हालात को देख रहा है। यह ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास का संकेत है, क्योंकि जिसने तैयारी कर रखी हो उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीमा पर तैनात जवानों की सतर्कता से लेकर रणनीतिक हलचलों तक हर चीज यह बताती है कि अब कोई भी फैसला आधा अधूरा नहीं होगा, और यही संदेश सबसे ज्यादा असरदार होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह साफ दिखने लगा है कि दुनिया अब चीजों को पहले जैसी नजर से नहीं देख रही। कई देशों को यह समझ आ चुका है कि अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अन्याय को नजरअंदाज किया गया तो उसका विस्फोट होना तय है, और जब विस्फोट होता है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा संतुलन हिल जाता है। यही वजह है कि इस बार प्रतिक्रियाएं ज्यादा सतर्क हैं और बयान ज्यादा नपे तुले हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यह मामला संवेदनशील भी है और निर्णायक भी। भारत के लिए यह सिर्फ रणनीति का सवाल नहीं बल्कि आत्मसम्मान का विषय बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने धैर्य रखा है तो उसने ताकत के साथ रखा है, और जब भी ताकत दिखाई है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाई है। यही संतुलन उसे बाकी देशों से अलग करता है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा वह सिर्फ आज की खबर बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश छोड़ जाएगा कि अन्याय कितने समय तक सहा जा सकता है और कब उसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, अब इस मोड़ पर एक बात बहुत जरूरी हो जाती है। यह सिर्फ सरकारों या सेनाओं की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। आप और हम अगर नाच गाने या हल्की फुल्की वीडियो पर लाइक और शेयर कर सकते हैं, तो जब बात अपने देश की आन बान और शान की हो, जब बात भारत की सुरक्षा और सम्मान की हो, तो क्या एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना इतना मुश्किल है? यह सवाल हर उस व्यक्ति से है जो यह वीडियो देख रहा है। तो अगर आप सच में भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सच्ची आवाजें मजबूत हों, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में गर्व के साथ भारत माता की जय जरूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारा संकल्प है और हमारी एकता की आवाज है।